रामदास जी अभी अभी चर्चा खत्म हो रही है। प्लीज सुना। अध्यक्ष महोदय, बाद में भाषण के बाद प्रश्न पूछिए, भाषण के बाद प्रश्न पूछिए, मैं लूंगा। इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जिन पर सदन की मोटे तौर पर आम राय बनती है, और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध, उन संबंधों का प्रश्न एक ऐसा ही मामला है। मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद के बावजूद जो अंतिम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए सब मिलकर काम करते हैं, और अंतिम लक्ष्य भारत की विजय, भारत का गौरव, भारत की कीर्ति, भारत की एकता। इस चर्चा में पुरानी बातें बहुत सी उठाई गई हैं। लाहौर से शुरू किया गया, और फिर वो कहानी आगे बढ़ती गई। मैं लाहौर के लिए खुद को दोषी ठहराया जाऊं, इसे स्वीकार नहीं करता। मित्रता के भाव से, पड़ोसी के नाते, और पड़ोसी के साथ हमें निभाना है जैसी भी निभे। अगर अच्छे संबंध बनाने का कोई भी अब अवसर प्राप्त होता है तो उसको खोना नहीं चाहिए। हमारा विकास आंतरिक शांति पर, बाहरी शांति पर निर्भर है। हम नहीं चाहते युद्ध के लिए भारी हथियार खरीदे जाएं, देश के साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो। लेकिन जब आज़ादी के लिए खतरा पैदा होगा, जब अखंडता खतरे में पड़ेगी, तो फिर सब कुछ दांव पर लगाने का काम होता है, देश की रक्षा करना पड़ती है। मैंने पाकिस्तान के मित्रों से कई बार कहा है कि हम मित्र बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं बदल सकते। ना आप कहीं जा सकते हैं, ना हम उठ के कहीं जा सकते हैं। हमें यही रहना है। अब एक रास्ता यह है कि दोस्त पड़ोसी के नाते रहें, दोस्त के नाते रहें, और दूसरा रास्ता यह कि लड़ते रहें, भिड़ते रहें, मगर रहें, दुनिया को हंसने का मौका दें, अपनी जनता की भावनाओं को भी न समझने के कारण, ठीक न समझने के कारण गलत रास्ते अपनाएं। इसलिए पड़ोसी के साथ मित्रता जहां तक संभव हो होनी चाहिए। इसीलिए मैं लाहौर गया, और ये कहना गलत है कि लाहौर के पहले पूर्व तैयारी नहीं की गई, या आगरे के पहले भी कहा गया कि आगरे के लिए आपने पूर्व तैयारी नहीं की। क्या मतलब है इसका? सरकार चलती है, सरकार का ढांचा बना हुआ है, विदेश मंत्रालय मेरे आने से कोई बदल नहीं गया, और न हमारे कूटनीतिज्ञ जो चतुर हैं, और मैं समझता हूं कि इससे हमारे मित्र सहमत होंगे, वो अफसरों पर गाज गिराते हैं, मगर विदेश मंत्रालय वाले विदेश विभाग वालों को संरक्षण देते हैं। तैयारी थी,
लेकिन बीच में जो कारगिल का प्रश्न पैदा हुआ वो उनकी सरकार का, वहाँ की सरकार का और वहाँ के फौज के सेनापति का आपस का झगड़ा था। जो दोनों देशों ने मिलकर घोषणा पत्र निकाला था शिमला समझौते के बाद, लाहौर समझौते के बाद, माफ कीजिए, उसमें यह कहा गया था कि हम शांति के साथ बातचीत करेंगे, मामले हल करेंगे, और इस पर सहमति हुई। उस घोषणा पत्र में कश्मीर का उल्लेख भी नहीं था, क्योंकि दोनों देशों में जो चर्चा हुई उसका नतीजा ये निकला कि कश्मीर का मामला उलझा हुआ है, इसकी हम बात न करें। और अच्छा ये है कि हम और प्रश्नों पर ध्यान अपना लगाएं और प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। मेरे पास ये लाहौर डिक्लेरेशन है, उसमें कहा गया है have agreed that their respective governments shall intensify their efforts to resolve all issues, including the issue of Jammu and Kashmir. आप कह रहे हैं कि कश्मीर का जिक्र नहीं है, आपके सामने है। अध्यक्ष महोदय, वो जो जिक्र है वो मैं जानता हूँ, वो जिस रूप में है आप भी देख सकते हैं। वो आगरा की तरह से लाहौर में कश्मीर को मुख्य मुद्दा नहीं बनाया गया था, अब बना दिया गया है। सबसे पहला मुद्दा जो बातचीत हुई है मैं उसका हवाला दे रहा हूं। जो चर्चा चली, आगरा में जब वहां के जनरल साहब आए तो उन्होंने सारी ताकत इस बात पर लगा दी कि कश्मीर के बारे में उनकी बात मान ली जाए। अब आप ये भी निकाल दीजिए कि उसमें लिखा है कि हाँ ये बात नहीं हुई। और आगरा से जनरल मुशर्रफ को खाली हाथ जाना पड़ा और मुझे दोषी ठहराया जा रहा है कि आपने गलती की, आपने तैयारी नहीं की। अगर तैयारी नहीं होती तो कारगिल में पाकिस्तान के हमले का सफलतापूर्वक सामना नहीं किया जाता। हमने पाकिस्तान की योजना सफल नहीं होने दी। उनके प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। वो आपस का ग्रह कलह इतना बड़ा कि वो मिलकर काम नहीं कर सके। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी प्रयास किए जाते हैं वो अच्छी नीयत से किए जाते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी विफल होते हैं। युद्ध विराम कई बार किया गया। इस बात को लेकर के सद्भावना हो दोनों पड़ोसी देशों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर में एक मित्रता का वातावरण बने, लेकिन मंशा पूरी नहीं हुई। उसमें भी आतंकवादियों में मतभेद हो गए, वो बट गए, टूट गए। आज उनकी क्या स्थिति है इसमें मैं विस्तार से जाना नहीं चाहता। अब ये कहा जा रहा है कि आपने कहा था कि जब तक सीमा पार आतंकवाद समाप्त नहीं होगा आप बात नहीं करेंगे। हाँ, ये कहा था, क्योंकि सीमा पार के आतंकवाद को हम रोकना चाहते थे। वो हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए हमने काम करने का फैसला किया और इतने जोरदार तरीके से काम किया कि सारी दुनिया कुछ देशों को छोड़कर इस राय की हो गई कि आतंकवाद के जो सीमा पार से जो आतंकवाद का आक्रमण हो रहा है वो बंद होना चाहिए। हमें विश्व के जनमत को अपने साथ लाने में सफलता मिली।
ये तो हम नहीं कहते कि हमारी आतंकवाद की लड़ाई, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, हमारी लड़ाई कोई दूसरा लड़ेगा, लेकिन हमें समझौता करने के लिए गुंजाइश मिली, रास्ता निकला। और इसलिए ये तय हुआ कि अब जब कश्मीर में चुनाव हो गए और ये इतनी बड़ी घटना है जिसका सही मूल्यांकन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। श्रीमती सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर के चुनावों का उल्लेख तक नहीं किया। जम्मू कश्मीर का चुनाव ये सारे एक नया परिच्छेद शामिल करने वाला परिवर्तन है। लोगों ने गोलियां खाई और वोट देने गए। पाकिस्तान के सारे प्रयास विफल हो गए। और उस दिन जब मैंने कश्मीर में उस उमड़ती हुई भीड़ को देखा, मैं कश्मीर में पहले भी जा चुका हूं, कश्मीर में तरह तरह के मैंने स्वागत देखे हैं, लेकिन चुनाव के बाद, जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद जो सभा हुई और जिसमें मुफ्ती साहब ने समर्थन दिया और हमने उनका स्वागत किया, उस सभा में जो दृश्य था, उस दृश्य ने जरूर हमारे पड़ोसी को चौंकाया होगा। भले ही न चौंकाया हो, लेकिन उस दृश्य ने हमारे हृदय में उत्साह पैदा किया कि जिस जनता के भरोसे हम खड़े हैं वो जनता हमारे साथ है। कोई सांप्रदायिकता का जहर काम नहीं करेगा। लोग अमन चाहते हैं, लोग शांति के साथ रहना चाहते हैं। कितने लोग चुनाव में मारे गए, कितने घायल हुए, वो सारी गिनती अगर आप करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बहुत बड़ी कुर्बानी की। उस दिन मुझे लगा कि अब एक नया कदम उठाने की जरूरत है। उसी समय एक अंतर्राष्ट्रीय घटना भी हुई जिसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह से इराक पर हमला हुआ, जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस बिना असर के छोड़ दिया गया, निष्प्रभावी बना दिया गया, उससे मुझे लगा कि अब जो छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, गुटनिरपेक्ष देश हैं, इन्हें सोचना चाहिए भविष्य के बारे में। मैं इसे एक परिवर्तन की दिशा मानता हूं। इराक में अमेरिका का आक्रमण और जम्मू कश्मीर में जनता की जीत, ये दो अलग अलग दिखाई देने वाली घटनाएं हैं, मगर ये जुड़ी हुई हैं। यहां हार जीत की बात नहीं हो रही है। हम हमेशा हारने के लिए तैयार हैं, और हम हारते हैं इसलिए तो यहां बैठे हैं और वहां पहुंच गए हैं। कोई बात नहीं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। अध्यक्ष महोदय, उस दिन मुझे लगा कि कोई नई पहल शुरू करने की जरूरत है। हम ये रट लगा सकते थे। आप जैसा बार बार आपने कहा था क्या आतंकवाद रुक गया, और मैं अगर कहूं कि आतंकवाद कम हो गया तो फिर आप कहेंगे कम होने से काम नहीं चलेगा, पूरा बंद होना चाहिए। मगर इसका जवाब दिया जाएगा कि सारे आतंकवादी किसी एक के कब्जे में नहीं है। आतंकवादी भी बटे हुए हैं, आतंकवादियों की भी अलग अलग राजनीति है। सारे आतंकवादी कहीं एक सूत्र से चलते हैं। अगर ऐसा है तो सचमुच में गंभीर बात है, मगर वास्तविकता ऐसी है नहीं। तो इसका भी इशारा मिला कि परिवर्तन हो रहा है, और जम्मू कश्मीर की जनता ने एक दो टूक फैसला किया। हमने कहा ये वक्त है दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, बशर्ते कि पाकिस्तान सीमा पार के आतंकवाद को छोड़े और जो ढांचा वहां बना हुआ है उसको समाप्त करें।
बातचीत तो अभी शुरू नहीं हुई है, ये तो पूर्वाभ्यास है। लेकिन बातचीत में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात हुई और उन्होंने कहा कि आइए हम दोनों मिलकर होली खेलने, हॉकी खेलने का फैसला करें, तो मैंने कहा कि आप बहुत अच्छी हॉकी खेलते हैं, मैं जानता हूँ, आप हॉकी का कप्तान रहे हैं, अपने खिलाड़ियों का चयन करते थे, आप हॉकी की बात कह रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती जमाली साहब, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, हॉकी का मैच हो रहा है, भीड़ लगी है, सारा शहर उमड़ पड़ा है, और उसी समय खबर आती है कि आतंकवादियों ने जम्मू में हमला करके 50 निर्दोष पुरुषों को, औरतों को, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। वो कैसा खेल होगा, उस खेल की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वो खेल मित्रता को पैदा करेगा? जो भी हम सोचें तो हम पहले, आप इसलिए मैंने कहा यार ये तो बात बंद होना चाहिए, आतंकवाद बंद होना चाहिए। अब उन्होंने जो कुछ कहा उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, मगर उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक ऐसा अपराध है, एक ऐसा जुर्म है जिससे हम भी आजकल परेशान हैं, हम भी अपने देश में लड़ रहे हैं और हम मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। इसके बाद सोचा गया कि आदान प्रदान होना चाहिए। लेकिन ये मैंने जिन माननीय सदस्यों ने चेतावनी दी है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम जरूर सावधानी बरतेंगे। हम भी दूध के जले हैं, छाछ को फूंक फूंक कर पिएंगे। लेकिन हम जड़ हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं, कोई पहल न ले, कोई कदम न उठाएं, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, ये तो भारत जैसे बड़े देश के लिए ये शोभा नहीं देता। विश्व में भारत का एक स्थान है और शांति के प्रति हमारी जो समर्पण की भावना है उससे सब परिचित हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन नहीं मिला है। लोगों का समर्थन जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो चुनाव में दिखाया है उसके साथ है। जो भी विदेशी आए थे और जो चुनाव में देखने गए थे, उन्होंने इस बात को माना कि लोगों ने अपनी राय प्रकट कर दी है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रकट कर दी है, गोलियों का सामना करते हुए कर दिया, और उसकी कदर की जानी चाहिए। दुनिया उसकी कदर करेगी। कम से कम हम तो उसको जितना महत्व देना चाहिए दें कि एक नया अध्याय शुरू हुआ है, आइए हम उसको मिलकर बढ़ाएं। कोई नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर चला जाए। सोनिया जी ने ये बात कैसे कही, मेरी समझ में नहीं आता। जम्मू कश्मीर नहीं जाएगा, कौन कह रहा है जाएगा? जो ये कहता है कि नहीं जो ये कहेगा जाने वाला है वो यहां रह सकता है? ये किसी ने नहीं कहा ना, पता नहीं कैसे किसने, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। कश्मीर, जम्मू कश्मीर को कोई तोड़ नहीं सकता, सही बात है। जम्मू कश्मीर के तीन हिस्से हैं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिवीजन हैं, वो मिलके रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं। नई व्यवस्था होगी तो उसमें भी साथ रहेंगे। अब हमें दोष देने के लिए अध्यक्ष महोदय, नई व्यवस्था क्या होगी? वास्तव में लद्दाख, कश्मीर और जम्मू बंटवारे की जो आपकी पुरानी संघ परिवार की और अमेरिका की जो राय है, क्या वही आप बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नई व्यवस्था में क्या तीनों का बंटवारा करना चाहते हैं अलग अलग? अरे मुलायम सिंह जी, आप भी अपनी रट छोड़ते नहीं हैं। अब डॉक्टर लोहिया पाठ पढ़ा गए कि महासंघ होना चाहिए। महासंघ ना उस समय हुआ ना भाई होगा। नहीं होगा तो ये कभी भी दोस्ती नहीं होगी। ये लिख लिए, ये भी सदन में आप लाइब्रेरी में रहेगा। ये आपकी राय है।
हमारी राय अलग है, और अलग अलग राय होते हुए भी हम और आप मित्र हैं। आपका स्वागत ही कर रहे हैं, साथ ही दे रहे हैं। केवल महासंघ नहीं, अब तो दुनिया के देश इकट्ठा होकर बड़े बड़े संघ बना रहे हैं। आपका अंतिम प्रयास है कि लगातार है? सारा यूरोप एक हो रहा है, जो पहले कम्युनिस्ट देश थे वो भी शामिल हो रहे हैं। प्रयास आपका है कि लगातार रहेगा? ये तो ये युग का धर्म है। देश अब बंटना नहीं चाहिए, टुकड़े नहीं होना चाहिए, और आर्थिक विकास के लिए सब मिलकर काम करें। इसके लिए देशों में एकता होना भी बहुत जरूरी है। कॉमरेड भी साथ हमारा दे रहे हैं। Don't want my support? नो नो, रामदास अठौड़ी के साथ में तो दूसरे किसी की जरूरत नहीं होगी। ले गए थे, जनता आपके साथ रहेगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ और प्रश्न कुछ उठाए गए थे। पाकिस्तान डी-न्यूक्लियराइजेशन की बात कर रहा है। साउथ एशिया को वो डी-न्यूक्लियराइज करना चाहता है। हमें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान का एटॉमिक कार्यक्रम इंडिया स्पेसिफिक है, हमारा पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। हमें केवल पाकिस्तान की चिंता नहीं है, हमें और भी आसपास के देशों में क्या वातावरण बनता है इसकी चिंता है। और हमने एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अडॉप्ट की है, उसमें हमने कहा कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने इस तरह की घोषणा नहीं की, उसने ऐसा करने से मना कर दिया है। तो फिर युद्ध नो वार पैक्ट का मतलब क्या है? और मल्होत्रा जी ने ठीक कहा, नो प्रॉक्सी वार होना चाहिए। और भी प्रश्न उठाए गए थे अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब में विस्तार से जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया संकटों से घिरी है, और उसमें अगर निश्चित आधार पर आगे बढ़ने का फैसला नहीं होता तो कठिनाई पैदा होगी। शांति की खोज कोई अपराध नहीं है, उसमें सफलता मिलती है या विफलता मिलती है ये बात अलग है। कौन विफलता चाहता है? लेकिन हम विफल हो जाएंगे इसलिए करें ना, ये तो ठीक नहीं है। भारत जैसा विशाल देश इस तरह से फैसले नहीं कर सकता, और न स्वतंत्र भारत ने कभी इस तरह से फैसले किए हैं। हमने शिमला समझौते का विरोध नहीं किया था, इसलिए विरोध नहीं किया था कि उसमें दोस्ती थी। हमने इसलिए विरोध किया था उस समय, उस जमाने में, कि शिमला के समझौते के बाद भी जम्मू कश्मीर का मामला हल नहीं हुआ। अब अलग अलग विचार हो सकते हैं, मतभेद हैं, उनको प्रकट किया जा सकता है, लेकिन एक देश के रूप में जब भारत की ओर दुनिया देखती है तो वो आशा करती है कि हम एक स्वर में बोलेंगे, एक आवाज़ में बोलेंगे, और जो मतभेद हैं उनको आपस में बैठकर तय करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सबको धन्यवाद देता हूं मैं, और मैं आशा करता हूं कि इस संबंध में जो भी मतैक्य बना है उसको आगे चलाया जाएगा। धन्यवाद।